बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और तबसरा लेते हैं दिन भर की अहम ख़बरों पर अपने माहिरीन से। प्रोग्राम के शुरू में सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्क के सियासी हालात से मुताल्लिक़। मुस्लिम लीग हम ख्याल ग्रुप का अब से चंद रोज़ कबल खुर्शीद महमूद कसूरी की रिहाइश गाह पर इजलास हुआ था, जिसमें यह फैसला किया गया था, इस पर तफसील से गौर किया गया था कि तमाम की तमाम मुस्लिम लीगों को दोबारा से इकट्ठा किया जाएगा, उनकी रीयूनिफिकेशन की जाएगी। इसके साथ साथ ये भी इतलात आई थी कि मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक जो कि चौधरी शुजात हुसैन जो मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबरा हैं उनसे भी मुलाकात कर चुके हैं और वो मैंडेट लेकर इस इजलास में बैठे हैं। इसके साथ साथ इस लाएहमल पर भी गौर किया गया कि किस तरह से जो मुख्तलिफ मुस्लिम लीगी हैं, मुस्लिम लीग फंक्शनल, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग क़ाफ, ख़ुद मुस्लिम लीग हम ख्याल, मुस्लिम लीग ज़िया, किस तरह से लाएहमल तरतीब दिया जाएगा कि दोबारा से इन मुस्लिम लीगों का रीयूनिफिकेशन और इसका इत्तेहाद किया जाए। जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनसे हमारी बातचीत होती रही, उनका यही कहना था कि वक्त की ज़रूरत है कि तमाम की तमाम मुस्लिम लीगें एक बार फिर इकट्ठी हो जाएँ। इस हम ख्याल के इस फैसले पर और इस लाएहमल पर और इसके साथ साथ मुल्क की जो दीगर सियासी सूरत हाल है इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए आज हमें ज्वाइन किया है लाहौर से मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह जनाब चौधरी शुजात हुसैन ने, जो इस प्रोग्राम में पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी शुजात साहब, आपने हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे मुस्लिम लीग के इत्तेहाद की कि ये रीयूनिफिकेशन की बात हो रही है। हम ख्याल कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि दोबारा से मुस्लिम लीग को इकट्ठा किया जाए, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जी, जो इत्तेहाद की बात कर रहे हैं ना, वो एक ही पार्टी से गए हुए हैं। उन्होंने पहले पार्टी तोड़ी और तोड़ने के बाद फिर कहते हैं जोड़ना है उसको। यहाँ तो दूसरी पार्टियों के साथ बात की जाए जो इनके मुखालिफ जा रही हैं, लेकिन हमारे में से ही आदमी चले गए हैं। वो बेहतर है कि वो वापस आएँ, फिर आगे इत्तेहाद की बात करें तो फिर दूसरी बातों के साथ इत्तेहाद हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इसका क्या फ़ायदा। और फिर मीटिंग करने के बाद फिर वो दुबई चले गए, वहाँ जाके मिनट्स अप्रूव कराने के लिए। तो इस तरीके से काम तो नहीं चलता कि दो तरफ हाथ रखे तो इस तरह पार्टियाँ तो नहीं मुनज़्ज़म की जाती। अच्छा चौधरी साहब, एजाजुल हक साहब की आपसे मुलाकात हुई है? ये मुलाकात मेरी से हुई थी, पहले भी होती थी। वो हमसे नाराज़ होकर थोड़ा सा गए थे। मेरा तो दिल है वो वापस आ जाए, वापस आके पार्टी के अंदर बैठें, बैठने के बाद लोग दूसरी पार्टियों के साथ इत्तेहाद की बात करें। अब एक आदमी पार्टी से अलग होता है, होने के बाद वो कहता है मैंने नई पार्टी बना ली है, अब मुझसे इत्तेहाद करो। ऐसे तो नहीं होता ना इत्तेहाद। अच्छा चौधरी साहब, आपका ये कहना है कि पहले ये सब लोग अपनी जमात में आए, यानी आपकी मुस्लिम लीग क़ाफ में आए, उसके बाद फिर अगली जमातों से बात होनी चाहिए? बात दूसरी पार्टियों के साथ बात की जाए। वो तो हमारी जमात से गए हुए हैं ना जी। कसूरी साहब भी हमारी जमात से गए हुए हैं, चट्टा साहब भी गए हुए हैं, तो वो वापस आए जमात के अंदर, फिर दूसरी पार्टियों के साथ इत्तेहाद की बात की जा सकती है। मेरा अच्छा चौधरी साहब, लेकिन आपसे हम ख्याल का कोई बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में कोई राब्ता हुआ है? मेरा उसके साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। अगर जाहिर है कि आपकी शर्त पर ये सब लोग आपकी जमात में आ जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि फिर मुस्लिम लीग नून से उसके बाद बात की जा सकती है? वो बहुत ऊँचे बैठे हुए हैं, उनके साथ इत्तेहाद इतना जल्दी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो बड़े बुलंद बैठे हुए हैं। वो चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में हम ख्याल को इस बात की ज़रूरत क्यों पेश आई कि वो तमाम के तमाम बैठ गए और वो अब ये कह रहे हैं कि तमाम मुस्लिम लीगों को इकट्ठा हो जाना चाहिए? देखिए जी, बात ये है, दरअसल ये सोचना चाहिए मुस्लिम लीग इकट्ठी होने का क्या मतलब। अगर मुस्लिम लीगों ने इकट्ठे होना है इक़्तिदार के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए, तो फिर तो मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। अगर कोई कौमी मफाद की खातिर इकट्ठे होना तो फिर सारी जमातें इकट्ठी हों। फिर मुस्लिम लीगों का क्या जो हिस्से बने हुए वो इकट्ठे हो जाएंगे तो उससे क्या हालात दुरुस्त हो जाएंगे। या तो कहें कि हमने इक़्तिदार लेना है तो इकट्ठे होना है, तो फिर मैं तो उसके हक़ में नहीं हूँ कि हम इकट्ठे हों और इक़्तिदार की खातिर लड़ाई लड़ें कि हमारे वोट ज़्यादा हो जाएंगे और हम जीत जाएंगे दूसरी पार्टियों से। ये तो कोई तरीका नहीं है। तो साहब, अब अगर हम बात करें, जाली डिग्रियों वाला मामला चल रहा है और ज़ाहिर है कि ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं। गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात में हमने देखा एक आध जगह से आपने अपने कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए। अब जो ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, आप तमाम के तमाम आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो इन प्लेस हैं मुख्तलिफ हलकों से? बिल्कुल हम खड़े कर रहे हैं। बहावलपुर में खड़ा कर रहे हैं, गुजरात में खड़ा कर रहे हैं, सरगोदा में खड़ा कर रहे हैं, रावलपिंडी में खड़ा कर रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा, ये जो गुज़िश्ता दिनों पंजाब असम्बली में हुआ है, मीडिया के ख़िलाफ़ मज़म्मती करारदाद मंजूर की गई है, आप क्या समझते हैं क्या हो गया है सियासी जमातों को? क्या सियासी जमातों में क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो गई है?
اس میں سیاسی جماعتوں کا کوئی قصور نہیں ہے، بالکل سیاسی جماعتوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اور لیڈران کا قصور ہے جنہوں نے یہ ساری کھیل بنایا اور جنہوں نے یہ کھیل رچایا۔ لیکن چوہدری صاحب جو قرارداد سامنے آئی تھی اس میں تو ظاہر 18 ارکان کے دستخط تھے، جس میں ظاہر مختلف سیاسی جماعتیں شامل تھیں۔ ساری ایک جماعت کی قرارداد ہے، اور اس میں سب شامل ہیں، نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں، شہباز شریف صاحب تو خود موجود تھے، وہ تو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر۔ اچھا چوہدری صاحب، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم تو آپ کے دور حکومت پر میڈیا کے حوالے سے تنقید کرتے رہے تھے، آپ کے خیال میں ایسی مذمتی قرارداد تو اس وقت بھی منظور نہیں ہوئی تھی، یہ کیا کچھ ہو گیا ہے اس دور میں؟ یہ میرا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی طبقے کے خلاف کو بات کی گئی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی کے خلاف کی جائے تو اس کو اس انڈیویجول کے خلاف کی جاتی تھی، اس کو اندر کیا جاتا تھا، اس کے خلاف کیسز بنائے جاتے تھے یا دوسری کی حرکات کی جاتی تھیں، ہتھکڑیاں لگوائی جاتی تھیں، لیکن یہ تو سارے طبقے کو انہوں نے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ چوہدری صاحب، سیاسی منظرنامے پہ آپ کے خیال میں کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اب جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنما ایک دوسرے کے خلاف بڑے سخت بیانات دے رہے ہیں، لیکن پنجاب کے اندر وہ کوalition میں بھی ہیں۔ یہاں پر وہ دونوں اپنے اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں، گالیاں کھاتے بھی ہیں، وہ گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہیں ہوتے۔ اب اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ آپ چوہدری صاحب پنجاب کی حکومت پر بھی تنقید کرتے رہے ہیں، اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے دور حکومت میں آپ نے سرپلس